ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर्म हुआ था सिविल सर्विसेज के लिए और इसके लिए मैकॉले कमेटी फॉर्म हुई थी। ठीक है, मैकॉले कमेटी फॉर्म हुई थी, कब फॉर्म हुई थी? 1854 में। देखो 1853 में एक्ट आया था, 1854 एक साल बाद कुछ भी प्रोविजन आता है उसको इम्प्लीमेंट होने में एक साल लगता है, तो मैकॉले कमेटी फॉर्म हुई थी 1854 में। ठीक है, मैकॉले कमेटी 1854 रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है 1853 के एक्ट का कि जो कंपनी का रूल था ना, कंपनीज रूल, उसको इंक्रीज कर दिया। देखो अब तक जो है वो 2020 ईयर के लिए करते आ रहे थे कंपनी के रूल को। ठीक है, इंक्रीज करते आ रहे थे 2020 ईयर के लिए, लेकिन 1853 के एक्ट में इसका जो रूल है उसको इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन डिफाइंड पीरियड के लिए नहीं। ठीक है, डिफाइंड पीरियड के लिए नहीं, डिफाइंड पीरियड के लिए नहीं। कंपनी का रूल को एक्सटेंड किया, लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं दिया कि इतने टाइम पीरियड तक जो है कंपनी का रूल रहेगा। तो यहाँ से ये माना जाने लगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, ये 1853 का फोर्थ प्रोविजन था। फिफ्थ प्रोविजन, ठीक है, इसने लोकल जो है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, लोकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो ये 6 न्यू मेंबर ऐड हुए, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो ये 6 न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, इसमें से जो 4 मेंबर है ना वो लोकल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे। ठीक है, मतलब कि वो इंडियन से आएंगे, इंडिया से ही आएंगे, सिर्फ ब्रिटिशर्स काम नहीं करेंगे, अब उनको लेना है इंडियंस को भी इसमें। तो यहाँ जो 4 आउट ऑफ 6 जो मेंबर हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, 4 आउट ऑफ 6, तो फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी 1853 के एक्ट में आई थी। 1853 में 6 न्यू मेंबर ऐड हुए थे। ठीक है, इसी को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया था। और सेकंड प्रोविजन, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया सिविल सर्विसेज के लिए। मैकॉले कमेटी 1854 में एस्टेब्लिश हुई। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज, टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम, वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, कंपनी के रूल को बढ़ा दिया, लेकिन कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि कंपनी रूल करेगी, पर ये नहीं पता कितने टाइम तक। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, जो 6 मेंबर ऐड हुए हैं इसमें से 4 जो है लोकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया जो कंपनी के रूल है वहां तक, 1857 तक। ठीक है, 1853 के एक्ट तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कितना किया। ठीक है, 1853 से कौन सा एक्ट आता है पहले? 1833। ठीक है, उससे पहले आता है 1813 का एक्ट। देखो हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स बीच में आए थे, उससे पहले 2 लोग आ चुके थे, पोर्टुगीज एंड डच। पीडी आ चुके थे, डीएफ बाद में आए थे, डेनिश और फ्रेंच। ठीक है, वास्को ड गामा फर्स्ट आया था 1498 में। कभी बैटल ऑफ चिंसोरा सामने दिखे तो सोच लेना कि डच और ब्रिटिशर्स के बीच में था 1759 में। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का एडवेंट देख लो अलग से, क्योंकि आगे जो पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर है ब्रिटिशर्स के रूल्स के रिगार्डिंग ही है। तो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने फॉर्म की थी। और ठीक है, 1608 में विलियम हॉकिंस आए थे, 1615 में थॉमस रॉय आए थे जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, फिर फर्स्ट फैक्ट्री 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अब ऐसे यहाँ तक करते करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एस्टेब्लिश हो चुकी थी इंडिया में। उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि रूल्स लाने पड़ेंगे। वो रूल्स लेके आए, उसको 2 में डिवाइड किया।
रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे पहले का जो एक्ट है उनको कंपनी रूल बोला गया, उसके बाद जो आए उनको क्राउन रूल बोला गया। तो ये डेट भी ध्यान रख लेना, क्राउन रूल बोलते हैं 1858 से 1947, उससे पहले कंपनी रूल। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी भी, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, फिर चार्टर एक्ट आते हैं, फिर काउंसिल एक्ट आते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला एक्ट कौन सा था? 1773 का एक्ट है ना। 1773 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, प्लस उसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुई जिसके 4 मेंबर थे, एंड जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1773 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सेकंड प्रोविजन था, जो बंगाल का गवर्नर है उसको ऊपर रखा गया, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर है उसके सबॉर्डिनेट में रहेंगे। ठीक है, अब देखो, जो थर्ड इसका था प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774। ठीक है, उसमें चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस 1773 के एक्ट में। और सर्वेंट्स ऑफ, जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ब्राइब्स नहीं लेंगे। ठीक है, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड होते हैं, वो सिविल रेवेन्यू मिलिट्री रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिशर्स को देंगे। ठीक है, 1773 का एक्ट था ये। सुप्रीम कोर्ट का कौन से एक्ट के अंदर आया? 1773 के। ठीक है, उसके बाद आता है 1781 का एक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन से रिलेटेड है कि इन सब की जुडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा जाएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल को, सर्वेंट्स को, एंड रिवेन्यू मैटर्स को। ठीक है, हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। कौन सा एक्ट है? 1781। ठीक है, एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स, जो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर है उसको बढ़ा दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन सिर्फ कलकत्ता तक रहेगी। ये था 1781 का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। 4 पी बना लो इससे, पिट्स इंडिया एक्ट याद रख लो। ठीक है, इसमें एक बॉडी एस्टेब्लिश हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, न्यू बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कर दिया। कमर्शियल फंक्शन को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ज्यादा पावर है कंपनी ऑफ डायरेक्टर के बजाय। ठीक है, के कंपैरिजन में। ये था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब आता है हमारा 1786 एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड थी, जो कि दो, कि उसे कमांडर इन चीफ बनाओ एंड वीटो पावर दे दो अगर उसकी काउंसिल की बात आती है, तो मुझे वीटो पावर चाहिए था। 1786 का एक्ट है ना। फिर 1793 में जो पावर मिली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसको आने वाले गवर्नर जनरल को भी सेम पावर दी जाएगी, यही प्रोविजन आया था 1793 के एक्ट में। एंड जो कंपनी की मोनोपोली है उसको एक्सटेंड कर दिया 20 इयर्स के लिए। ठीक है, एंड कमांडर इन चीफ, ठीक है, उसको, वो गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट, मतलब मेंबर नहीं बनेगा जब तक कि उसको अपॉइंट ना किया जाए। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स, जो जो मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका स्टाफ है एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, उनको जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ये था 1786 का है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। ठीक है, जो मोनोपोली अबॉलिश हुई थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 1813 के एक्ट के अंदर ही हुई थी। लेकिन दो चीजों में उसकी मोनोपोली रखी थी, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। ठीक है, एंड क्रिश्चियन मिशनरीज आओ और क्रिश्चियनिटी बढ़ाओ, वेस्टर्न एजुकेशन आओ, वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ाओ। ठीक है, 1 लाख रुपीज की का प्रोविजन था, लेकिन ये कभी स्पेंड किए नहीं गए एजुकेशन पे। ठीक है, 1813 के अंदर। फोर्थ था, लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनको पावर दी कि भाई आप टैक्स ले सकते हो, लो टैक्स। ठीक है, लोकल से, नेटिव से, और हमें दो। ठीक है, और जो टैक्स नहीं दे रहा उसको पनिश करो। ये था 1813 का एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या पढ़ा था? सबसे मेन पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। 333 इसमें इंडिया, इंडिया बंगाल से इंडिया हो गया। ठीक है, ये 3 जो है बंगाल से, पहले वाला 3 है, ये 1773 का 3 है, ये बंगाल है। ठीक है, और ये 3 इंडिया, मतलब बंगाल से इंडिया हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, विलियम बेंटिक बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। ठीक है, 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था?
वो बताना, ठीक है। सिविल प्लस मिलिट्री रेवेन्यू, इसके सारे जो पावर है इसके पास चली गई, ठीक है। इससे पहले जो आए थे एक्ट्स उनको रेगुलेशंस बोल लेंगे, इसके बाद जो आए उनको एक्ट्स बोल लेंगे। एंड बंगाल की जो पावर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर और ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट रखा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कहा गया कि एक कॉमर्शियल बॉडी की तरह आप काम करना बंद करो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करो, ठीक है। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, इसके लिए प्रोविजन लाया गया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपोज कर दिया, तो 1833 में कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है 20 साल बाद हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें 6 न्यू मेंबर ऐड हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। एक तो हमारा गवर्नर जनरल है, 4 1773 के एक्ट में ऐड हुए थे, 6 हमारे 1853 में ऐड हुए हैं। हाँ, इस 6 में से 4 क्या होंगे, लोकल रिप्रेजेंटेशन है ना। 6 जो न्यू ऐड हुए हैं, 1853 का ही प्रोविजन है कि जो 6 ऐड हो रहे हैं उसमें से 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी उनकी, ठीक है। एंड ठीक है, दूसरा है जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनको अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव क्या करता है, मेक लॉज, लॉज बनाता है, जैसे इस टाइम पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, है ना। एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, इसके लिए मैकॉले कमेटी आई 1854 में। और हाँ, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सॉरी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज। ध्यान रखना, सिन्हा नहीं है, टैगोर है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। एंड जो कंपनी का रोल है उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, ठीक है। मतलब इससे ये माना जाने लगा कि उसका रोल जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। बस यही था 1853 के एक्ट में। अच्छा, इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कुछ, है। मोनोपोली अबोलिश कब हुई, अबोलिशमेंट ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट क्वेश्चन है अबोलिशमेंट ऑफ मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से एक्ट में हुई, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1773, 1813, 1833। मोनोपोली ये अबोलिश हुई थी 1813 के एक्ट में, है ना। लेकिन ठीक है, 1813 के में 2 पे इसकी रखी गई थी, टी और चाइना के साथ ट्रेड में। फिर 1813 में पूरी तरह से अबोलिशमेंट हो गई थी, ठीक है, ये 2 को भी। लेकिन मेन अबोलिशमेंट का पॉइंट 1813 में आता है। टी और चाइना के साथ ट्रेड में मोनोपोली रखी थी, लेकिन 1813 में अबोलिश हो गई थी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट में हुई थी। सबसे पहले एक्ट जो पढ़ा हमने उसी में तो हुई थी 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। लेकिन एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1774 में, है ना। थर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, हाँ, फिट्स इंडिया एक्ट कब आया, फिट्स इंडिया एक्ट कौन से ईयर में आया, फिट्स इंडिया एक्ट। पीपीपी 4 से हम पी बना सकते हैं ना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और इसी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी एस्टेब्लिश हुई। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम, विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, है ना। ये 3 बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 इंडिया को। तो 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। और विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। फिफ्थ, फिफ्थ में पूछती हूँ कि हाँ, 6 न्यू मेंबर ऐड हुए, उससे एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कौन से एक्ट में फॉर्म हुई, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, इस 6 में से 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन देंगे 4 आउट ऑफ 6, 1853, है ना। चार्टर एक्ट 1853, है ना।
एक बार रिवाइज कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, बाय।